हेलो एवरीवन। आज है 6 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 1 रुपए का एक ऐसा शेयर है जो ऑलमोस्ट डूबने की कगार पर है। और अगर आप इसके बारे में खरीदने के लिए सोच भी रहे हो तो आपको एटलीस्ट 2-3 बार फिर से सोचना चाहिए कि खरीदारी यहाँ पर बनती है कि नहीं। कौन सा शेयर है उसके बारे में हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जिस कंपनी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसके प्रमोटर ऑलरेडी उनके प्रमोटर को ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया है। बैंकों से काफी बड़ा कर्जा उन्होंने लिया है, कई ज्यादा बैंकों को बर्बाद भी किया है इन कंपनी ने। और कौन सा शेयर है वो आई थिंक काफी लोगों ने यहाँ पर गेस कर लिया होगा। 1 रुपए जैसे मैंने प्राइस बोला। नाम है इसका कॉक्स एंड किंग्स। आप देखिए 1.5 रुपए के आसपास का 1 रुपए 35 पैसे का ये शेयर है। अब तेजी आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तेजी से ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद देखिए प्रमोटर जो है भैया वो कस्टडी में है इनके। काफी ज्यादा फ्रॉड केसेस चल रहे हैं। एक्सिस बैंक का 1030 करोड़ का लोन का फ्रॉड का केस चल रहा है और इनके एग्जीक्यूटिव तक को अरेस्टेड यहाँ पर कर लिया गया है। खबर कुछ इस तरीके से है कि अब इनको एनसीएलटी में जा चुकी है ये कंपनी। अब यहाँ पर बिकवाली होगी। अब बिकवाली होगी और जो भी असेट्स होंगे उसको बेचा जाएगा और उससे जो पैसा है उसको चुकाया जाएगा। आप देखिए यहाँ पर कि कॉक्स एंड किंग्स में हेड टू लिक्विडेशन एज नो बायर हैज टर्न्ड अप फॉर द कंपनी। देखिए तो इनको कोई बायर नहीं मिला है। जनरली होता क्या है कि देखिए बर्बादी की कगार पर और भी कई सारी कंपनियां गई है, ठीक है। चाहे हम रुचि सोया की बात करें तो भैया पतंजलि ने इसको खरीद लिया। चाहे डीएचएफएल की बात करें तो उनकी भी खरीदारी की बातचीत अभी हाल फिलहाल में चल ही रही है। इसके अलावा भी और भी कई सारी कंपनी थी। आलोक इंडस्ट्रीज की बात की तो रिलायंस ने खरीद लिया था इसको बाद में। लेकिन कॉक्स एंड किंग्स को खरीदने के लिए कोई अभी तक सामने नहीं आया है। तो जब तक कोई बायर नहीं आता तो भैया यहाँ पर यही है कि जो भी इनकी लिक्विडेशन है उसको बेचा जाए और एक एक करके सारी चीजों को बेचकर जो पैसा है उसको चुकाया जाए जिन जिन के पास मेजोरिटी ऑफ होल्डिंग्स है। आप देखिए द लैंडर्स मूव्ड एनसीएलटी आफ्टर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स वोटेड इन फेवर ऑफ लिक्विडेशन विद द मेजोरिटी ऑफ मोर देन 66%। देखिए 66% लोगों ने यहाँ पर कहा कि भैया बेचो इसको, कोई नहीं खरीदने वाला है यहाँ पर। In this 14th meeting of the Committee of Creditors, the resolution of liquidation of the company was put to vote through e-voting as resolution plan was not submitted by any of the prospective। देखिए कोई resolution plan submitted नहीं किया गया। ये बहुत सारी इससे पहले भी मीटिंग हो चुकी थी। 14th मीटिंग थी ये, और लेकिन उसमें भी कोई बड़ा रेजोल्यूशन नहीं निकला। लेकिन हाँ, सबने बाद में यही कहा कि अब इसको बेचकर ही कुछ हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक्सपोजर तो भैया बहुत लोगों का है, बहुत लोगों का पैसा यहाँ पर डूबा भी है, जिसमें यस बैंक सबसे ज्यादा अग्रेसर है। और यही एक वजह थी कि यस बैंक का जो क्राइसिस पे आया था, हम सबने देखा कि बड़े बड़े लोगों ने पैसा लिया, चुकाया नहीं, जिसमें से कॉक्स एंड किंग्स भी थे। उसके बाद अनिल अंबानी ग्रुप भी था, जी ग्रुप भी था। यस बैंक ने बहुत ज्यादा पैसा इनको दिया, 2265 करोड़ से भी बड़ा अमाउंट यस बैंक का यहाँ पर फंसा हुआ है। एक्सिस बैंक का भी 1065 करोड़ रुपए फंसा हुआ है। एसबीआई भी 635 करोड़ फंसा के बैठी है यहाँ पर। इंडसइंड बैंक 270 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा 188 करोड़, कोटक महिंद्रा 150 करोड़ के आसपास। एचडीएफसी ने स्मार्ट प्ले किया, भैया सिर्फ 50 करोड़ ही फंसा है, ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है इनका, ठीक है। लक्ष्मी विलास बैंक बहुत ही छोटा बैंक है और इनके लिए 36 करोड़ भी बहुत बड़ी रकम होती है। इंडियन बैंक का 30 करोड़ है और आईडीएफसी बैंक का 27 करोड़ है। कुल मिलाकर 5840 करोड़ रुपए का गबन कर लिया इन लोगों ने, मतलब लोन लिया, चुकाया नहीं पैसा। तो कहीं ना कहीं ये अब डूबने की कगार पे। अब खुद सोचिए कि जब इतना सारा पैसा सिर्फ बैंकों का यहाँ पर बाकी है, तो आप और जैसे हमारे जो छोटे रिटेल निवेशक है जिन्होंने अगर शेयर खरीदे भी होंगे, और जब रिजोल्यूशन प्लान में जाएगा, जब मतलब रिजोल्यूशन खोला नहीं है, बिकवाली में जाएगा और सारा सामान बेच के लोगों का पैसा चुकाया जाएगा, तो जो शेयर होल्डर्स है उनको यहाँ पर कुछ नहीं मिलना है। शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिलना है यहाँ पर, क्योंकि सारा का सारा जो पैसा है भैया वो तो बैंक ही यहाँ पर लेके चली जाएंगी। अब देखिए द क्लासिफिकेशन रिक्वायर बैंक टू मेक प्रोविजन ऑफ 100% ऑफ द टोटल अमाउंट ड्यू टू द टर्म एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइन। देखिए तो काफी बड़े फ्रॉड्स भी यहाँ पर हुए हैं, काफी बड़े ट्रांजेक्शन भी हमें देखने को मिले थे यहाँ पर। और अब ये बात तय हो चुकी है कि कोई इनको खरीदने वाला नहीं है, और जिसके चलते ये शेयर आपको डूबता हुआ, टूटता हुआ नजर आएगा। और इनके जितने भी
जो कह सकते कि जितनी भी इनकी प्रॉपर्टीज है, सारी जो चीजें हैं, उसको बेचकर जो पैसा है उसको चुकाने का काम किया जाएगा। और इतना बड़ा अमाउंट है कि बैंक का ही पैसा पूरा का पूरा नहीं निकलने वाला है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है। बहुत ही ओवर एक्साइटमेंट में आकर ये मत सोचना कि भैया 1.5 रुपए का शेयर है मैं खरीद लेता हूँ। 27 करोड़ के आसपास का ही मार्केट कैप है, छोटा सा मार्केट कैप है, माइक्रो कैप शेयर है ये। यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले आप देखिए कि LIC भी यहाँ पर बड़ी होल्डिंग लेके बैठे हुए हैं। 2.04% की होल्डिंग LIC के पास। LIC को भी इन्होंने ने छोड़ा नहीं है। टेक्निकल रेटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, गिरावट और ज्यादा यहाँ पर आ सकती है। और आप देखिए इनके ईडी ने इनके जो प्रमोटर्स है उन तक को अरेस्ट किया है, एम्प्लॉयज तक को अरेस्ट किया है, मैनेजमेंट को भी अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 75% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं। तो मैं इन 75% लोगों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। 25% लोगों के साथ मैं जा सकता हूँ, लेकिन 75% लोगों के साथ अभी तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। यहाँ पर एक और चीज अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू में कंटिन्यूसली डिप आया है, ठीक है। रेवेन्यू में बड़े डिप्स आए हैं। देखिए 645 करोड़ का रेवेन्यू पहुंच गया 600 करोड़ तक, फिर वापस से गिरकर 570 करोड़ रहा, फिर वापस गिरकर 440 करोड़ रहा, फिर वापस गिरकर 310 करोड़ रहा। तो बड़ी गिरावट रेवेन्यू में देखने को मिली है। और प्रॉफिट्स की बात करें तो भैया वो तो बड़े नेगेटिव्स में चल रहे हैं और बड़े बड़े नुकसान है। जून 2019 में ही देखेंगे तो 6,645 करोड़ का नुकसान झेल चुकी है कंपनी। बाद में सितंबर में 1,910 करोड़ का लॉसेस झेल चुकी है। तो भैया नुकसान यहाँ पर बहुत ही ज्यादा है। कंपनी पैसे के नाम पर कुछ भी नहीं कमा पा रही है। और आखिरी बार इन्होंने जो जो नतीजे भी पेश किए थे वो भी 2019 के हैं। तो 2019 वो भी सितंबर के नतीजे हैं। 2019 के दिसंबर के भी क्वार्टरली रिजल्ट्स नहीं है, तो 2020 की तो बात बहुत दूर की है। तो नतीजे भी कंपनी रिपोर्ट नहीं कर रही है। और यहाँ पर आप देखिए कि ज्यादातर पैसा यहाँ पर पब्लिक का फंसा हुआ है। 83.98% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पब्लिक के पास है। पब्लिक के पास बहुत ज्यादा होल्डिंग है। प्रमोटर ने बेच बेच के अपनी होल्डिंग को 12.20% का कर लिया है। एफआईएस का थोड़ा सा पैसा फंसा हुआ है, 1.78% की होल्डिंग इनकी एफआईएस की है। और डीआईएस की 2.04% की होल्डिंग देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो सबसे ज्यादा पैसा पब्लिक का फंसा हुआ है और पब्लिक को ही सबसे ज्यादा यहाँ पर नुकसान हो रहा है। और याद रखिए आने वाले दिनों में ऑपरेटर जो है वो यहाँ पर बड़ा गेम खेलने वाले हैं, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि तेजी आई है भैया, तेजी आई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शेयर 1 रुपए 11 पैसे के ऊपर था, तेजी आई 1.5 रुपए तक गया, वापस गिरना शुरू हुआ, वापस तेजी आई। एक साल की मैं बात करूं तो पिछले एक साल में ये शेयर आप देखिए किस तरीके से प्ले कर चुका है। तो ऑपरेटर जो है वो यहाँ पर फंसाने का काम करते हैं, गिरावट में खरीदते हैं बाद में, और जब तेजी आती है तो बेचने का काम करते हैं। पहले शेयर को बहुत ऊपर चढ़ा देते हैं और फिर वहां से ऊपर से फेंकना शुरू करते हैं कि नीचे आके टूटता है और वहां पे नुकसान होता है रिटेल इन्वेस्टर्स का। तो यहाँ पर ये वो कंपनी है जो एक वक्त में बहुत ही बेहतरीन प्राइस पे ट्रेड हुआ करती थी और आज हालत बहुत ही ज्यादा खस्ता हो चुकी है। 336 रुपए का ये शेयर हुआ करता था, गिरावट आई, तेजी आई, और देखिए 2017 से जिस तरीके से टूटना शुरू हुआ है कि संभल तक नहीं रहा है। और पिछले कई साल नहीं, मतलब कई महीनों से कहूंगा, 2019 के एंड से कहूंगा मैं, कि ये शेयर 2 रुपए से नीचे ही ट्रेड कर रहा है। और फंसने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। अगर आप पैसा लगाते भी हो यहाँ पर तो कोई बड़ा रिटर्न आपको नहीं मिलने वाला है, बल्कि आपका पैसा ओवर द पीरियड टूटता ही जाएगा, डूबता ही जाएगा। कोई बड़ा चमत्कार ऑप्शन किंग्स में मुझे नहीं लगता कि होने वाला है, क्योंकि अभी तक कोई बायर ही नहीं मिला है और ना ही किसी ने अभी तक सबमिट किया है इसको खरीदने को लेकर। बाकी कंपनियां जो बर्बाद हो रही थी एटलीस्ट उनको बायर्स मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पर कोई बायर्स ही तैयार नहीं है खरीदने के लिए। तो इसका कुछ मुझे नहीं लगता कि होगा। आने वाले दिनों में इनके असेट्स को बेचा जाएगा और लोगों का जो पैसा है उसको चुकाया जाएगा। और जहां बैंकों का ही इतना बड़ा कर्जा है तो उन्हीं का पैसा पूरा नहीं पड़ेगा, तो शेयर होल्डर्स की तो बात ही आप भूल जाओ कि उनको कुछ मिलने वाला है। तो याद रखिए डूबने की कगार पर है कंपनी। डूबते हुए जहाज में सवारी मत कर लीजिएगा, दूर रहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेंगे। अगर आप ये सोचते हो कि 1 रुपए का शेयर कुछ नहीं जाएगा, मैं खरीदारी कर लूं, तो ऐसी ही सोच कई सारे लोगों की है और इसीलिए शेयर में 83% की पब्लिक की होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। तो मत निवेश करिए ऐसी कंपनियों में जो डूब ही रही है और जिनको खरीदने के लिए अब तक कोई बायर नहीं मिला है। 2019 से कोई नतीजे पोस्ट किए हैं इन कंपनी ने
और ऑपरेटर जो है वो यहाँ पर गेम खेलेंगे ही खेलेंगे, आपको तेजी देखने को मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन बाद में ऊपर के लेवल से जब बेचना शुरू करेंगे तो आप बेच तक नहीं पाओगे। तो अवॉइड करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और भी अच्छे शेयर्स जिसमें आप निवेश कर सकते हो, लेकिन इसको तो अवॉइड करो तो बेहतर है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और कॉग्स एंड किंग्स के बारे में आप क्या सोचते हैं, और ये बैंक जिन्होंने इनको इतना बड़ा पैसा दे दिया है उनके बारे में भी आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।